स्टडी फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं नाउन जेंडर के बारे में और हमने नाउन जेंडर को बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझा था। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है नाउन नंबर के बारे में। जैसे कि हमने सब्जेक्ट को दो तरह से समझा था, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, उसी तरह से नाउन नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। पहली सिंगुलर नाउन, दूसरी प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन और प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन। बात करें यदि हम सिंगुलर नाउन की, तो सिंगुलर नाउन वह नाउन होती है जिससे हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक स्थान के बारे में या किसी एक वस्तु के बारे में पता चलता हो या बोध होता हो। जैसे कि बॉय, गर्ल, टेबल। बात करें हम प्लूरल नाउन की, तो प्लूरल नाउन वह नाउन होती है जिससे हमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में, दो या दो से अधिक स्थानों के बारे में, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में पता चलता हो या बोध होता हो, प्लूरल नाउन कहलाती है। जैसे कि सिटीज, बॉयज, गर्ल्स। ठीक है। अब जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं या जब हम डेली लाइफ में किसी सेंटेंस को बोलते हैं, तब हमें कभी कभी सिंगुलर नाउन की आवश्यकता होती है तो कभी कभी हमें प्लूरल नाउन की। सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे पहला रूल तो यह कहता है कि किसी भी नाउन के अंत में यदि हम एस लगा दें तो वो प्लूरल नाउन बन जाती है। जैसे बॉय, बॉय के पीछे एस लगा दीजिए तो बॉयज हो जाएगा। बॉय मतलब एक लड़का और बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के। गर्ल के पीछे एस लगा दीजिए तो गर्ल मतलब एक लड़की और गर्ल्स मतलब बहुत सारी लड़कियां। काइट, काइट के पीछे एस लगा दीजिए तो काइट मतलब एक पतंग और काइट्स मतलब बहुत सारी पतंग। अब बात करें हम सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल ये कहता है कि जिस भी नाउन के पीछे या जिस भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें अंत में ईएस जोड़ना पड़ता है। जैसे कि बस, बस का हो जाएगा बसेस। फॉक्स, फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सेस। वाच, वाच का हो जाएगा वाचेस। डिश, डिश का हो जाएगा डिशेस। इन सब में हमने एस की जगह पे ईएस क्यों लगाया? क्योंकि इनमें से कुछ वर्ड के अंत में एस था, कुछ के अंत में सी एच, कुछ के अंत में एस एच, कुछ के अंत में एक्स, तो कुछ के अंत में जेड था। इसलिए हमने क्या किया, इनमें एस की जगह पे ईएस लगाया। इनका थर्ड रूल ये कहता है कि कुछ नाउन के अंत में ओ आता है और जब उस ओ के पहले वाला जो वर्ड है पहले वाला जो लेटर है, यदि वो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम नाउन के अंत में ईएस लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि हीरो, हीरो जो वर्ड है इसमें लास्ट में ओ आ रहा है, लेकिन इससे पहले वाला जो लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हीरो का क्या हो गया, हीरोस। पोटैटो, पोटैटो में भी लास्ट क्या है, लेटर ओ, उससे पहले क्या आ रहा है, टी, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, पोटैटोज, यानी कि इसमें भी हम ईएस लगाएंगे। मॉस्किटो, मॉस्किटो में भी हम ईएस लगाएंगे और मॉस्किटोस हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके लास्ट में ओ आता है और उससे पहले वाला जो लेटर होता है वो यदि कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसमें ईएस लगाते हैं, बल्कि एस नहीं लगाते। रूल चौथा हमारा कहता है कि कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके अंत में यदि डबल वोवेल यानी कि डबल स्वर आए तो हम उसमें एस लगाते हैं। जैसे कि बी, बी में लास्ट में डबल वोवेल आ गए, ई, तो हमने उसका कर दिया बीज। ट्री का हम कर देंगे ट्रीज। जू का हम कर देंगे यूज। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि इनके लास्ट में जो है वोवेल आ रहा था और जिसके भी लास्ट में डबल वोवेल आता है उसके लिए हम एस लगाते हैं। पांचवा रूल ये कहता है कि यदि नाउन के अंत में वाई आए और
वाई से पहले वाला जो लेटर हो वो यदि व्यंजन हो तो हम उसमें वाई को अलग हटा देते हैं और वाई की जगह पर हम IES लगा देते हैं। जैसे कि कंट्री, कंट्री का हो जाएगा कंट्रीज, हमने वाई को हटाकर IES कर दिया। फैमिली, फैमिली का हो जाएगा फैमिलीज, इसमें भी हमने वाई को हटाकर IES कर दिया। जैसे हम एक और उदाहरण ले ले, रिप्लाई, रिप्लाई का हो जाएगा रिप्लाइज, इसमें भी हमने वाई को हटाकर IES कर दिया। यदि बात करें हम अगले रूल की, अगला रूल हमारा यह कहता है कि यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पूर्व कोई वोवेल आता है तो हम एस लगाते हैं। जबकि ऊपर वाला नियम हमने ये पढ़ा है कि यदि वाई से पहले कोई व्यंजन आता है तो हम वाई की जगह पर IES लगाते हैं। और नीचे जो भी हमने रूल पढ़ा ये कहता है कि वाई अगर आए और उससे पहले यदि कोई वोवेल आए तो हम वाई को वाई ही रहने देते हैं और एस लगा देते हैं। जैसे कि की का हो जाएगा कीज, डंकी, डंकी का हो जाएगा डंकीज, है ना। मंकी, मंकी का हो जाएगा मंकीज। एक और लास्ट रूल हम देख लेते हैं। लास्ट रूल हमारा ये कहता है कि यदि नाउन के अंत में एफ या FV आए तो हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें एफ या FV को हटाकर VES कर देते हैं। जैसे काफ, काफ में हमने एफ अलग हटाया तो ये हो जाएगा काफ्स। वाइफ, वाइफ में हमने FV अलग हटाया और उसकी जगह पे कर दिया VES तो ये हो जाएगा वाइफ्स। थीफ, थीप में हमने एफ अलग हटाया तो ये हो जाएगा थीव्स। तो इस तरह से हमने कुछ रूल से देखे। हालांकि कुछ नाउन ऐसी होती है जिनका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो यह पूरी ही तरह से रूल का पालन नहीं करती। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम ऐसी नाउन की बात करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी नाउन होती है जो नियम का पालन नहीं करती या नियम के विरुद्ध जाती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, इसे आप शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो में आपको क्या कमी नज़र आती है। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो जल्द से